जिनके लिए रसूल कहे कि उम्म अबीहा, जो अपने वालिद के लिए भी माँ का दर्जा रखे। यानी रसूल दाखिल होते तो कायनात के लोग खड़े हो जाते, लेकिन सैयदा आती तो कायनात का रसूल खड़ा हो जाता है। फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। खुलासा जिंदगी बशर कि हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं मोहब्बत की वजह से करते हैं। आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हो औलाद की मोहब्बत की वजह से। आप कोई होटल पे खाना लेने जाते हो शिकम की मोहब्बत की वजह से। आप बदन पे लिबास डालते हो बदन की मोहब्बत की वजह से। यहाँ से आप करबला जाते हो इमाम हुसैन की मोहब्बत की वजह से। यहाँ से आप हज मक्का उम्रा करने जाते हो खाने खुदा की मोहब्बत की वजह से। अगर कोई मंदिर भी जाता है तो बुद्ध की मोहब्बत की वजह से। ये नहीं कि सिर्फ आप खैर खैरात करते हैं, मिलियंस में कई ऐसे हिंदू हैं जो बुतों के लिए खैर खैरात करते हैं। किसकी मोहब्बत में? अपने खुदा की मोहब्बत में। आप जो करते हो अपने खुदा की मोहब्बत में। अब ये जो दिल है ये मोहब्बतों का मजमुआ है। सवाल यह है कि मोहब्बत औलाद की भी है, मोहब्बत माल की भी है, मोहब्बत बीवी की भी है, और दिल के किसी कोने में मोहब्बत मसलन मौला हुसैन की भी है, मोहब्बत खुदा की भी है, मोहब्बत नमाज की भी है। जब ये सारी मोहब्बतें जमा हो जाती हैं, अब खुदा ये देखना चाहता है कि किसकी मोहब्बत आपके दिल में ज्यादा है और किसकी मोहब्बत कम है। तो जिस मोहब्बत पे सब कुछ कुर्बान किया जाता है वो मोहब्बत आला मोहब्बत होती है। कि करबला के मैदान में आइए, मोहब्बत अली अकबर से भी है, मोहब्बत अली असगर से भी है, मोहब्बत जनाब सकीना से भी है, मोहब्बत बहन सैयदा ज़ैनब से भी है। लेकिन ये सारी चीजें किस पे कुर्बान की जा रही हैं? मोहब्बत खुदा पे कुर्बान की जा रही है। अब हमसे किस चीज की डिमांड की गई है कि जिस तरह हर मुसलमान पर नमाज वाजिब है, रोजा वाजिब है, हज और ज़कात वाजिब है, खुम्स वाजिब है, इसी तरह अल्लाह ने एक और चीज को हर किसी पे वाजिब किया, वो चाहे शिया हो सुन्नी हो। मोहब्बत किसकी? फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कि फरमाया मेरी आल से मोहब्बत करो। बेटे की मोहब्बत वाजिब नहीं, भाई की मोहब्बत शरअन वाजिब नहीं, लेकिन फरमाया आले रसूल की मोहब्बत क्या है? वाजिब है। क्यों वाजिब है आले रसूल की मोहब्बत? फरमाइए अज्र है। जनाब बिलाल कहते हैं रसूल खुदा ने कहा कि बिलाल आज मेरे मिंबर का रुख बदलो। या रसूल अल्लाह कहां करूं? फरमाया मिंबर वहां रखो जहां से मेरी बेटी का घर मुझे साफ नजर आए। मिंबर का रुख रखा। का वक्त अजान नहीं था। का बिलाल जाओ मस्जिद की छत पे और जाकर अजान। इससे पता चला अजानें सिर्फ नमाजों के लिए नहीं दी जाती थी। अजान किसी मुहिम अहम इंपोर्टेंट काम के लिए भी दी जाती थी। बिलाल ने अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सारे मुसलमान परेशान, कहीं बिलाल से गलती तो नहीं हुई, बेवक्ती अजान दे रहे हैं। मस्जिद में जमा हुए बिलाल, क्या हुआ? का रसूल खुदा ने आप सबको बुलाया है। सारे जमा हुए। अभी भी खुदा ने फरमाया मेरी उम्मत मुझे ये बताओ, मैंने इतनी जहमतें की, इतनी मेहनतें की, पत्थर मैंने खाए, चचा हमजा जैसा चचा शहीद हो गया, मैंने आज तक तुमसे कुछ मांगा? कहने लगे नहीं ऐ हबीब खुदा आपने कुछ भी नहीं मांगा। तो कहा कि क्या दे सकते हो? किसी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास खजूरों का बाग है, वो सारा आपको दे सकता हूं। किसी ने कहा जितने माल और दौलत है सारी आपको दे सकता हूं। किसी ने कहा औलाद कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। या रसूल अल्लाह मेरे पास घर है, अगर घर मांगे वो आपको देने के लिए तैयार हूं। यहाँ पे कुरान की आयत पढ़ी कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन। फरमाया न तुम्हारा माल चाहिए, न तुम्हारी दौलत चाहिए, न तुम्हारा पैसा चाहिए, बस इन सारी मेहनतों और जहमतों के नतीजे में एक चीज मांगता हूं, और वो ये है कि मेरी आल से क्या किया करो? मोहब्बत किया करो। अब अगर कोई शिया जवान से ये पूछे कि जनाब आपने गली में मजलिस रखी है, आप कहां जा रहे हो? तो शायद कभी कोई कहे कि मजलिस आज़ा में, कभी कोई कहे कि महफिल में, कभी कोई कहे कि मजलिस जश्न में। तो फिर शायद आपको कहें कि आप शिया इतनी मजलिसें क्यों करते हो? आज मजलिस, कल मजलिस, परसों मजलिस, तरसों मजलिस, मुहर्रम में मजलिस, सफर में मजलिस, रमजान में मजलिस, अय्याम फातिमिया में मजलिस। तो हमेशा कहता हूं आज के बाद अगर कोई सवाल करे तो आप कुरान वाला जवाब दिया करो।
ये न कहा करो कि मजलिस में जा रहा हूं। आज के बाद कोई भी पूछे ना कहां जा रहे हो तो जवाब दिया करो मैं अज्र रिसालत को अदा करने जा रहा हूं। हाँ? वो अज्र जो रसूल ने उस जमाने में मांगा था, किस चीज के बदले में? आज आपकी माओ बहनों के सरों पे चादर है, एहसान किसका? मुस्तफा का। आज मैं बुत परस नहीं, अपना माथा वहदहुला शरीक के दरबार में झुकाता हूं, एहसान किसका? रसूल का। कल लोग बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, आज घर में बेटी की इज्जत और अदब है, एहसान किसका है? रसूल का एहसान है। आज आपको निजासत और तहारत की तमीज का पता है, एहसान किसका है? रसूल का एहसान है। वो अरब जो मक्के की गलियों के गढ़ों में खड़ा हुआ नजिस पानी पिया करते थे, उसे तमीज किसने सिखाई कि निजासत और पाकीज़गी क्या होती है? ये एहसान किसका था? रसूल का था। तारीख अरब पढ़ेंगे, महीनों महीनों गुजर जाते थे, अरब नहाया नहीं करते थे, सफाई का कॉन्सेप्ट नहीं था। वो अरब जो महीनों में न नहाए, रसूल ने उन्हीं अरबों को दिन में 5 मरतबा वुजू करने के लिए मस्जिद खुदा में बुलाना शुरू कर दिया। कभी कहा गुस्ल जुमा करो, वाजिब गुस्ल, मुस्तहब गुस्ल, हाजत के लिए गुस्ल, इस्तिग़फ़ार के लिए गुस्ल, कहत आ गया मैदान में जाओ तो गुस्ल करके जाओ, यानी सफाई का मेयार बना दिया। वो अरब जिनके यहाँ सफाई का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो अरब जिनके यहाँ पानी की किल्लत पाई जाती थी, नबी ने उनको सफाई का तसव्वुर दिया, तहजीब का तसव्वुर दिया, तहारत का तसव्वुर दिया, बेटी की इज्जत और एहतराम का तसव्वुर दिया। वो अरब जो अपनी सौतेली माओं से निकाह किया करते थे, उनको तमीज दी कि हलाल रिश्ता क्या होता है, हराम रिश्ता क्या होता है। अब ये रसूल अपनी जहमतों के बदले में एक चीज मांगता है, और वो ये है कि मेरी आल से क्या करो? मोहब्बत करो। अब अगर कोई सजदा करे पर दिल में सैयदा की मोहब्बत न हो तो सजदों का कोई फायदा नहीं है। कोई तवाफ खाने खुदा करे पर दिल में आले रसूल की मोहब्बत न हो तो तवाफ खाने खुदा का कोई फायदा नहीं है। जितनी भी इबादत इंसान करे, इबादतों का नतीजा यह है कि अगर दिल में मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद है तो इबादत अल्लाह के दरबार में कबूल है। तभी किसी ने मेरे मौला से पूछा, मौला इबादत की कबूलियत के लिए क्या करूं? इमाम ने फरमाया, अपनी दुआओं को इंश्योर किया करो, या दूसरे लफ्जों में कहूं अपनी दुआओं को पढ़ दिया करो। मौला ये पढ़ क्या है? क्या दुआ तो करते हो पर अर्श इलाही तक भेजने के लिए एक फार्मूला तुम्हें बताते हैं। फरमाया दुआ करने से पहले भी सलवात पढ़ा करो, दुआ करने के बाद भी सलवात भेजा करो। ये सलवात वो दो पर हैं जो तुम्हारी दुआओं को अर्श इलाही तक लेकर जाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब फसाहत कुरान यह है कि ये नहीं कहा कि मेरी आल से मोहब्बत करो। उर्दू में हम तर्जुमा ये करते हैं क्योंकि उर्दू के अल्फाज का जखीरा बहुत कम है, अरबी बड़ी वसी ज़बान है। और मैं मन मौताला हुब्बे आले मोहम्मद मात शहीदा, जो इनकी मोहब्बत में दुनिया से चला जाए शहीद हो गया। मतलब अरबी में लफ्ज हुब है, हुब्बुहु जुन्नह, जिसकी मोहब्बत जन्नत है। नहीं कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुहब्बत फिल कुर्बा, नहीं इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अरबी में लफ्ज इश्क भी है कि उशाकुल हुसैन, हुसैन के आशिक, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा कि इश्क करो, यहाँ पे कहा कि मवद्दत करो। मोहब्बत भी नहीं, इश्क भी नहीं, मवद्दत। क्यों? क्योंकि मोहब्बत अली और आले अली से करने के लिए कहने की जरूरत नहीं है, मोहब्बत खुद ही हो जाती है। कितने हिंदू हैं जो अमीरुल मोमिनीन से मोहब्बत करते हैं? क्या गांधी इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं करता? आज पाकिस्तान का कौन सा चैनल है जहां मजलूम खुद को हुसैनी न कहे और अपने ऊपर जुल्म करने वाले को यजीदी न कहे? मौलाना फजलुर रहमान भी ये कहे कि हम हुसैन के मानने वाले हैं, हम हुसैनी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अहले सुन्नत अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते। मैं तो कहता हूं हिंदू भी मोहब्बत करते हैं। जार जुर्दाक मसीह किताब लिखी द लाइफ ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद की जिंदगी, बड़ी से बड़ी किताब लिखी अमीरुल मोमिनीन की फजीलत। लोगों ने पूछा, जार जुर्दाक तो मसीही क्रिश्चियन, तुमने किताब लिखी तो शियों के पहले इमाम की फजीलत में क्यों लिखी? ईसा की फजीलत में लिखते, मूसा की फजीलत में लिखते, इस्माइल की फजीलत में लिखते, इब्राहिम की फजीलत में लिखते। कहा नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद किताब लिखना नहीं था,
मेरी जिंदगी का मकसद ये था कि ऐसी किताब लिखूं जिसमें कायनात के सारे फजाइल पाए जाएं। जब मैं फजाइल की तलाश में निकला तो सारे फजाइल मुझे अली की जात के अंदर नजर आ गए। एक फजीलत की झलक को जिक्र करते हुए ये बोलता है कि मैदान जंग में जितने भी लड़ाकू जंगजू जाते थे, आदत थी आगे भी जरा पीछे भी जरा, लेकिन कहता है एक जंगजू ऐसा था जब मैदान जंग में जाता था इसने कभी भी अपनी कमर पे पुश्त पे जरा नहीं पहनी, लोहा नहीं पहना। बाकी जितने जाते थे आगे भी लोहा पीछे भी लोहा। और कहा कि जब इस जंगजू से पूछा गया, इस बहादुर से पूछा गया कि जितने भी मैदान जंग में जाते हैं आगे भी जरा पहनते हैं, पीठ पे भी जरा पहनते हैं, लेकिन आप जब भी जाते हैं आगे तो है लेकिन पीठ पे आपने कभी जरा नहीं लगाया। तो कैसे ने जवाब दिया, आगे जरा इसलिए पहनता हूं क्योंकि आगे अटैक करना होता है, आगे हमला करना होता है ताकि आने वाला तीर मेरे सीने पे रुक जाए। लेकिन खुदा की कसम अबू तालिब के बेटे ने कभी पीठ पे जरा नहीं पहनी, क्योंकि अली मैदान जंग में लड़ने के इरादे से जाता है, भागने के इरादे से नहीं जाता। नारे हैदरी खुशनूदी है अमीरुल मोमिनीन बुलंद